Hello everyone, welcome to my YouTube channel Ramandeep Classes. So today I am going to discuss very important topic of marketing management, that is evolution of marketing concept. So let's start. So first of all, the meaning of marketing concept. So marketing concept में दो words आते हैं, marketing and concepts. Concept का क्या meaning है? Concept is a philosophy, एन एटीट्यूड, अ कोर्स ऑफ थिंकिंग. सो मीन्स कि आप सोचते कैसे हो, कोर्स ऑफ थिंकिंग क्या है. सो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एक फिलॉसफी है जो गाइड करती है कि कैसे मार्केटिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव हो. सो डेफिनेशन क्या है अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर इन हिज बुक मार्केटिंग मैनेजमेंट. सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हु इज़ फिलिप कॉटलर. फिलिप कॉटलर एक अमेरिकन मार्केटिंग ऑथर है. सो उसने एक बुक लिखी थी मार्केटिंग मैनेजमेंट. उसमें क्या लिखा है उसने मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का मीनिंग. Marketing concept is customer oriented, backed by integrated marketing aimed at generating customer satisfaction as the key to satisfying organizational goals. सो फिकॉटलर ने बोला कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में हम जितनी भी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ है सभी को इंटीग्रेट कर देते हैं ताकि हम कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकें. हमारा मेन एम होता है कस्टमर की सेटिस्फेक्शन. बिकॉज अगर कस्टमर की सेटिस्फेक्शन होगी तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स भी सेटिस्फाई हो जाएंगे. अगर कस्टमर सेटिस्फाई हो गया तो हमारा प्रोडक्ट सेल हो जाएगा. ठीक है, हमारा प्रोडक्ट वो बाय कर लेंगे, हमें क्या होगा, रेवेन्यू जनरेट होगी, प्रॉफिट जनरेट होगा. तो इट मीन्स हमारा ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स जो है वो अचीव हो जाएंगे. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो नेक्स्ट इज़ एवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. सो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की जो है एवोल्यूशन है, जो डेवलपमेंट है वो 4 स्टेजेस में हुई. सो फर्स्ट स्टेज जो 1900 से 1930 तक आई, प्रोडक्शन ओरिएंटेड फिलॉसफी. सेकेंड स्टेज 1930 से लेकर 1950 तक आई जिसको हम बोलते हैं सेल्स ओरिएंटेड फिलॉसफी. थर्ड स्टेज 1950 से 1990 तक कस्टमर ओरिएंटेड फिलॉसफी. एंड द लास्ट इज़ 1990 से टिल डेट social oriented philosophy. So let's discuss one by one. So first stage is production oriented philosophy. सो टिल 1930 में क्या था कि यूएसए में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्शन, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्शन की प्रॉब्लम जो है यूएसए में ये हर कोई फेस कर रहा था. तो एट दैट टाइम द जनरल फिलॉसफी ऑफ द बिजनेस क्या थी, प्रोड्यूस एज मच एज यू कैन बिकॉज देयर इज़ लिमिटलेस मार्केट. जितना प्रोड्यूस कर सकते हो प्रोड्यूस करो एज मच एज यू कैन बिकॉज मार्केट इज़ लिमिटलेस. ठीक है. सो मेन फोकस इसलिए हर किसी का क्या था कि इंक्रीज़ करनी है प्रोडक्शन, किसी तरह हमारी जो प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाए. सेलिंग के ऊपर कोई भी फोकस नहीं करता था बिकॉज उस टाइम पे इस फिलॉसफी में ये एज्यूम किया जाता था कि जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा वो सेल तो हो ही जाएगा. सो मेन फोकस जो था प्रोड्यूसर्स का वो प्रोडक्शन पे ही था. तो प्रोड्यूसर्स हमेशा बिजी रहते थे इस चीज़ में कि कैसे हम जो है गुड्स की जो प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करें, कौन से वो मीन्स को फाइंड आउट करते रहते कि कौन से मीन्स से हम प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करें ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो. बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो हमारी सेल भी हो ही जाएगी. सो ये सिर्फ प्रोडक्शन के ऊपर ही फोकस करते थे इसलिए इसको बोलते हैं प्रोडक्शन ओरिएंटेड स्टेज. बट इस स्टेज की कुछ अजम्पशंस थी. अजम्पशंस क्या थी कि एनीथिंग दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड कैन बी सोल्ड. ये फिलॉसफी ये ज्यूम करके चलती थी कि जो भी प्रोड्यूस होगा वो सेल तो हो ही जाएगा. ठीक है. दूसरी चीज़ कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो करनी है. तो अभी सी बात है, अगर जब हम प्रोडक्शन जो है वो मास लेवल पे करेंगे, मास लेवल मीन्स लार्ज लेवल पर अगर प्रोडक्शन होगी तो पर यूनिट कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगी. सो इसीलिए इसकी भी अजम्पशन यही थी कि टू कीप द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो रखनी है. एंड द लास्ट इज़ द प्रोड्यूस ओनली द सर्टेन बेसिक प्रोडक्ट्स ही प्रोड्यूस करने हैं. सो अगर मैं ब्रीफ में अगर बोलूँ तो ये डायग्राम से बिल्कुल क्लियर हो जाता है. तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट मेनली क्या है कि जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो सेल हो जाएगा, डायरेक्टली सेल हो जाएगा. आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. सो नेक्स्ट इज़ द सेकेंड स्टेज दैट इज़ कॉल्ड द सेल्स ओरिएंटेड फिलॉसफी.
ठीक है, 1930 से 1950 तक आई। तो ये स्टेज लाइज करती है बिटवीन द ग्रेट डिप्रेशन टू द एंड ऑफ वर्ल्ड वार टू। सो इस स्टेज में जो है मेन प्रॉब्लम प्रोडक्शन की नहीं थी कि प्रोडक्शन की प्रॉब्लम है, बट मेन प्रॉब्लम थी बट हाउ टू सेल इट, कि जो हमने प्रोड्यूस किया है उसको सेल कैसे करें। ठीक है, तो मेन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या थी, सेलिंग की प्रॉब्लम थी। तो इन दिस स्टेज बिजनेसमैन का जो इंटरेस्ट है वो शिफ्ट हो गया सेल्स की टूवर्ड्स, कि कैसे हमने प्रोडक्ट की सेल्स करनी है। तो उस टाइम पे बिजनेसमैन ने ये चीज़ रियलाइज़ की कि इवन हमारा प्रोडक्ट बहुत गुड क्वालिटी का है, बट जितना टाइम तक हम कोई प्रमोशनल टूल नहीं यूज़ करेंगे, एडवर्टाइजिंग नहीं करेंगे, पर्सनल सेलिंग नहीं करेंगे, ठीक है, तो उतना जब तक हम प्रमोशनल टूल नहीं कोई भी यूज़ करेंगे हमारा प्रोडक्ट सेल नहीं होगा। तो इसीलिए उस टाइम पर जो सारा जो बिजनेसमैन का फोकस था वो शिफ्ट हो गया सेल्स की तरफ, कि कैसे हमने जो हमारा ऑलरेडी प्रोड्यूस हो चुका प्रोडक्ट उसको सेल कैसे करना है। ठीक है, सो सेल पर फोकस था, इसीलिए इस स्टेज को हम बोलते हैं सेल ओरिएंटेड स्टेज। सो कुछ अजम्पशंस थी इस स्टेज की। फर्स्ट अजम्पशन इज़ प्रोडक्शन ऑफ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। सो पहली असम्पशन ये तो यही थी कि अगर हमारे पास क्वालिटी प्रोडक्ट होगा तो ही हमारा प्रोडक्ट सेल होगा, ऑब्वियस ही बात है। सो फर्स्ट असम्पशन थी कि हमने क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है। सेकंड, फाइंड द न्यू बायर्स ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, न्यू बायर्स को हमने फाइंड आउट करना। अगर हम चाहते हैं हमारा प्रोडक्ट की सेल इंक्रीज़ हो तो सेल्स पर फोकस करना मीन्स कि न्यू उसके बायर्स को फाइंड आउट करना। थर्ड था कि कन्विंस द बायर थ्रू गुड सेलिंग टैक्टिक्स। कुछ ऐसी सेलिंग टैक्टिक्स यूज़ करना ताकि हम बायर को कन्विंस कर सकें कि वो हमारा प्रोडक्ट परचेज़ कर लें। तो अभी सी बात है, जो भी हम एडवर्टाइजिंग करते हैं, पर्सनल सेलिंग करते हैं, सेल्स प्रमोशन करते हैं, पब्लिक रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं कस्टमर्स के साथ, वो किस लिए करते हैं, इसीलिए करते हैं तो हम कस्टमर को कन्विंस कर सके। कुछ सेलिंग टेक्टिक्स यूज़ करते हैं ताकि वो हमारा प्रोडक्ट बाय कर ले, ठीक है, हमारी सेल हो जाए। सो मेनली अगर मैं ब्रीफ में बताऊँ तो इसका जो मेन फोकस था वो सेल्स पर था कि कैसे हमने अपने प्रोडक्ट को सेल करना है। ठीक है, सो मेन डायग्राम से क्लियर हो जाता है। प्रोडक्ट के आगे नेक्स्ट सेल करने के लिए हम क्या करेंगे, उसकी प्रमोशन करेंगे और फिर हमारी जो है सेल होगी। I hope this is clear to you. So the next is the third stage. Third stage is a customer oriented philosophy. Customer oriented philosophy 1950 से 1990 तक आई। ठीक है, तो इस स्टेज में क्या था कि ठीक है, हमने फर्स्ट स्टेज क्या थी, प्रोडक्शन की प्रॉब्लम थी, वो प्रोडक्शन ज़्यादा करनी। सेकेंड स्टेज में आया था कि सेलिंग की प्रॉब्लम थी कि सेल्स पर शिफ्ट हो गया। थर्ड फिलॉसफी 1950 के बाद आई। इस फिलॉसफी में ये था कि हम जो है हमारी सेल, प्रोडक्ट की सेल तब होगी जब हम कस्टमर को सेटिस्फाई करेंगे। तो कस्टमर को हम कब सेटिस्फाई करेंगे, कैसे सेटिस्फाई करेंगे, अगर हमें कस्टमर की नीड्स, वांट्स, डिज़ायर्स, कस्टमर की लाइक्स, टेस्ट, प्रेफरेंसेस पता होंगे। सो अगर हमें कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स पता होंगी, हम उसके अकॉर्डिंग अगर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे तो हमारी डेफिनेटली सेल हो जाएगी और लॉन्ग रन में भी हमें बेनिफिट मिलेगा। So in this stage, the need of the customer determined and then integrated efforts were taken to produce the goods that satisfy the needs and wants of customer. ठीक है, सो मेन असम्पशंस थी कुछ इसकी भी कि ओनली डिज़ायर्ड प्रोडक्ट बाय कंज्यूमर शुड बी प्रोड्यूस। जो कस्टमर को प्रोडक्ट चाहिए वही प्रोड्यूस करना है, ऑब्वियस ही बात है, जो कस्टमर को चाहिए वही प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, ऐसा कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने का हमारा क्या बेनिफिट, वो हमारा स्टॉक अदरवाइज पड़ा रहेगा कंपनी में। सेकेंड इज़ कस्टमर इज़ ट्रीटेड एज किंग ऑफ मार्केट। भाई कस्टमर को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है कि कस्टमर मार्केट का किंग है। ठीक है, किंग ही है। अगर कस्टमर पर पहले हमने रिसर्च करनी है, मार्केटिंग रिसर्च करनी है। मार्केटिंग रिसर्च में हमने क्या करना है, कस्टमर की नीड्स, वांट्स क्या है, डिज़ायर्स क्या है, उसकी प्रेफरेंसेस क्या है, कस्टमर के लाइक्स क्या है, टेस्ट क्या है। सो उसको आइडेंटिफाई करके हमने प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है। सो दैट्स वाई कस्टमर इज़ द किंग ऑफ मार्केट। नेक्स्ट इज़ टू इंटीग्रेट ऑल एक्टिविटीज़ टू सेटिस्फाई कस्टमर। सारी एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट करना है कस्टमर की वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। लास्ट इज़ फोकस ऑन लॉन्ग टर्म प्रॉफिट रादर देन क्विक सेल। ठीक है,
क्विक सेल पर फोकस नहीं करना, हमने लॉन्ग टर्म पर लॉन्ग रेंज प्रॉफिट पर फोकस करना है। देखो सेकंड स्टेज में क्या था कि हमने सेलिंग करनी है, एग्रेसिव सेलिंग करनी है प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, ठीक है, वो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए है। अगर हम चाहते हैं हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो, तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए कस्टमर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना ज़रूरी है। बिकॉज देखो, अगर कस्टमर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, कस्टमर बाय करेगा प्रोडक्ट, कस्टमर उस प्रोडक्ट को लाइक करेगा, ठीक है, डैट मीन्स वो हमारा क्या बन जाएगा, लॉयल कस्टमर बन जाएगा। लॉयल कस्टमर बन जाएगा तो वो हमारे प्रोडक्ट के ऊपर, हमारी कंपनी के ऊपर वो रिटेन रहेगा। तो हमारी कंपनी के ऊपर, हमारे प्रोडक्ट के ऊपर रिटेन रहेगा तो हमें लॉन्ग रेंज में बेनिफिट मिलेगा, लॉन्ग रेंज में प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। सो इसका फोकस था लॉन्ग रेंज प्रॉफिट के ऊपर फोकस करना रादर देन क्विक सेल, ठीक है। सो ये सिंपली इस डायग्राम से क्लियर हो जाता है कि कस्टमर ओरिएंटेड फिलॉसफी में क्या है, पहले कस्टमर आएगा, कस्टमर के फिर मार्केटिंग रिसर्च करेंगे कस्टमर की लाइक टेस्ट प्रेफरेंस क्या है, फिर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने सेल्स प्रमोशन भी करनी पड़ेगी, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट वगैरह, एडवर्टाइजमेंट करेंगे हम, पब्लिक रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे, सेल्स प्रमोशन करेंगे, वो सारी चीज़ें करेंगे और लास्ट में हमारा जो प्रोडक्ट है फिर हम सेल्स करेंगे, ठीक है। सो कस्टमर ओरिएंटेड मीन्स हमने मेन फोकस करना है कस्टमर की नीड्स वांट्स पे। सो लास्ट स्टेज इज़ सोशल ओरिएंटेड फ़िलॉसफी। सोशल ओरिएंटेड फ़िलॉसफी 1990 से अब तक चली आ रही है। सो ये जो इन दिस स्टेज फोकस नॉट ओनली द कस्टमर सेटिस्फेक्शन बट ऑल्सो फॉर द कस्टमर वेलफेयर एंड द सोशल वेलफेयर। देखो इस फिलॉसफी में फिर ये कॉन्सेप्ट आया कि सिर्फ कस्टमर की सेटिस्फेक्शन इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, उसका सोसाइटी के को बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं, सोशल वेलफेयर हो रही है कि नहीं हो रही, उस पर भी हमने फोकस करना है। सपोज़ अगर किसी कस्टमर को कार चाहिए, ठीक है, अगर हमने हमारी कंपनी ने कार प्रोड्यूस कर दी, डेट मीन्स कस्टमर की सेटिस्फेक्शन होगी, ठीक है। बट इसमें हमने ये भी देखना है कि वो जो हम कार प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सोशली वेलफेयर है, इकोनॉमिकली एथिकली वो ठीक है हमारी इकॉनमी के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए। सो डेट मीन्स इसमें फिर हम ये चेक करेंगे कि वो कार जो है लेस पोल्यूटेंट हो, ठीक है, वो कार में फ्यूल ऐसा यूज़ हो कि वो कम पोल्यूशन करे, ठीक है, कम पोल्यूशन करे, पोल्यूशन फ्री हो, ठीक है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, वो सारी चीज़ें भी देखेंगे हम कि जो भी प्रोडक्ट हमने प्रोड्यूस करना है कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के साथ साथ सोसाइटी के लिए भी वो प्रोडक्ट ही हो, सोशल वेलफेयर के लिए भी ठीक हो, ठीक है। सो कुछ अजम्पशंस थी इस फिलॉसफी की। सो अजम्पशंस क्या थी, ओनली दोज प्रोडक्ट प्रोड्यूस विच आर वांटेड बाय कस्टमर, जो चाहता है वही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करनी है। दूसरी चीज़ कि हमारा पर्पस यही होना चाहिए कि हमने लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लेना है रादर देन क्विक सेल। क्विक सेल पर हमने फोकस नहीं करना कि अभी अभी हमारा स्टॉक क्लियर हो जाए, उस चीज़ पर फोकस नहीं करना, लॉन्ग रेंज सोचना है, लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है, ठीक है। सो लास्ट किया द फर्म शुड डिस्चार्ज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है। अब सोसाइटी की वेलफेयर कैसे होगी कि हमने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो डिस्चार्ज करनी है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मीन्स सोसाइटी के लिए कुछ डोनेशन कर दी, ठीक है, सोसाइटी के लिए कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ओपन कर दी। जैसे आपने देखा होगा जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो सोशल वेलफेयर भी साथ साथ में करती हैं, ठीक है, इसीलिए उनकी गुडविल बनती है सोसाइटी के सामने, ठीक है, उनकी रेपुटेशन और गुडविल इसीलिए बनती है बिकॉज साथ साथ में वो सोशली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी परफॉर्म करती हैं। सो अगर सिंपली मैं डायग्राम में एक्सप्लेन करूँ इस फिलॉसफी को कि सबसे पहले हम कस्टमर देखेंगे, ठीक है, कस्टमर के बाद मार्केटिंग रिसर्च भी करना है, कस्टमर की नीड्स वांट्स तो देखनी है, बट एक पॉइंट यहाँ पर ऐड हो जाता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमने ये देखना है कि जो प्रोडक्ट हम कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए प्रोड्यूस करने वाले हैं क्या वो एथिकली ठीक है, क्या वो सोसाइटी के लिए ठीक है, क्या वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, वो चीज़ को हमने रिसर्च करना है कि वो सोशली और एथिकली सोसाइटी के लिए ठीक है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर देखकर हमने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर देना है, उसके बाद सेल्स प्रमोशन तो करनी पड़ेगी और लास्ट में वो चीज़ सेल हो जाएगी, ठीक है। सो दैट मीन्स लास्ट जो फोर्थ फिलॉसफी आई 1990 से लेकर अब तक, उसमें सारी फिलॉसफीज़ को कंबाइन कर दिया है, ठीक है, सारी इसको, ठीक है। तो ये जो है
लास्ट थी सोशल ओरिएंटेड फिलॉसफी। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। सो ठीक है, सो इसी के ऊपर जो 4 हमने फ़िलॉसफीज़ डिस्कस की हैं, सो इसी 4 फ़िलॉसफी से आगे जो है कॉन्सेप्ट्स बनते हैं। जैसे प्रोडक्शन ओरिएंटेड फ़िलॉसफी से बन गया प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, सेल ओरिएंटेड फ़िलॉसफी से बन गया सेलिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। ऐसे ही जो है थर्ड स्टेज में जो है कस्टमर ओरिएंटेड फ़िलॉसफी, इससे बन जाएगा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सोशल ओरिएंटेड फ़िलॉसफी से बन जाएगा सोसाइटल कॉन्सेप्ट। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। सो जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।